दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया से अलग रखा गया है। वो देश है उत्तर कोरिया। एक ऐसा देश की कहानी हम लोग जानेंगे जिसे पूरी दुनिया से अलग रखा गया है। इसका इतिहास, कई नियम और आम लोगों की यहाँ पे जिंदगी कैसी होती है, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया की हम बात किया जाए तो इसके पड़ोसी में है चीन है और रूस, और दक्षिण में दक्षिण कोरिया है। देखिए यहाँ पे इधर रूस हो गया, इधर चीन हो गया और यहाँ पे दक्षिण कोरिया हो गया। तो इसकी बात किया जाए अगर उत्तर कोरिया राजधानी तो प्योंगयांग है और ये देश का सबसे बड़ा शहर है। समुद्री सीमा की बात किया जाए इसके तो पश्चिम में पीला सागर है, पश्चिम में कौन सा पीला सागर है, और पूर्व में पूर्वी सागर है। फिर इसकी बात किया जाए तो दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो है वो दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस सीमा है यहाँ पे, DMZ इसे कहा जाता है। अब दक्षिण कोरिया की हम बात किया जाए तो आबादी के, तो यहाँ पे आबादी जो है 2.65 करोड़ है 2025 के अनुसार है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1,20,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसका क्षेत्रफल, और समय जो है भारत से 3.5 घंटा आगे है इसका। फिर यहाँ पे जो बात किया जाए तो इसके पूरे देखते हैं अब कि देखिए हजारों साल तक जो है वो कोरियाई प्रायद्वीप एक ही संस्कृति और राजवंश का शासन था। फिर 1910 और 1945 के बीच क्या हुआ कि जहाँ पे जापान का कब्जा हो गया था, इस जापान ने इसे पूरे हिस्से को जो है कुर्ण शासक किया था, बहुत ही अत्याचार इस पर किया था। उसके बाद क्या हुआ, जब जो है आया समय अब 1945 का, 1945 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इन दो हिस्सों को बांट दिया गया था। उत्तर का सोवियत संघ जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, और दक्षिण पर अमेरिका कब्जा कर लिया था जो कि पूंजीवादी का ये प्रभाव था, पूंजीवादी पार्टी का था। तो यहाँ पे 1945 जब कब्जा किया था रूस के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, ये दोनों आपस में बट गए। एक हो गया साउथ कोरिया अमेरिका वाले, और रूस वाले हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया। तो ये साउथ कोरिया जो 1945 पर दो भागों में बढ़ गया था। फिर 1950 और 1953 में क्या होता है, कोरिया युद्ध हो जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो बिना किसी शांति समझौते के साथ जो है वो दोनों से अलग हो गया, बिना किसी शांति समझौते के साथ इसे अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर आता है किम परिवार का एक वंशानुगत तानाशाही आता है। यहाँ पे शासन कौन करता है, किम परिवार। अब देखिए किम परिवार के सभी लोग के बारे में जानते हैं। देखिए उत्तर कोरिया में वर्कर्स पार्टी के शासन है, लेकिन असली ताकत एक ही परिवार के पास है। यहाँ सत्ता राजाओं की तरह पिता से बेटे को मिलती है, समझिए एक तरह से राजवंश है। यानी बाप बना, उसका बाप के बाद बेटा बन गया, इस तरह से यहाँ शासन चलता है। देखिए यहाँ पे किम इल सुंग जो कि संस्थापक था और शाश्वत राष्ट्रपति, उन्हें भगवान जैसा दर्जा प्राप्त था। फिर उसका आता है कौन, उसका बेटा आता है किम जोंग इल आता है, जो दूसरा नेता है जिन्होंने सैन्य ताकत को सबसे ऊपर रखा था ये। अब फिर अब आते हैं वर्तमान में कौन है, किम जोंग उन, वर्तमान है किम जोंग उन। ये जो है वर्तमान सर्वोच्च नेता है और जिनके फैसले ही देश के कानून है दोस्तों। ये जो फैसला ले लेगा वो देश का कानून बन जाएगा। अब देखिए इसके उत्तर कोरिया के विचारधारा, देखिए इसका दो मुख्य स्तंभ है। पहला है आत्मनिर्भरता, जिसको बोलते हैं जूते, जूचे बोलते हैं। देश अपने सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, ये इसका पहला स्तंभ है। दूसरा कहता है कि सोंगुन यानी सेना पहले, देश के संसाधन और नीतियों में सेना का सबसे पहले स्थान मिलेगा सेना को, चाहे जनता को कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। यानी इसका कहना है सबसे पहले सेना को व्यवस्था मिलेगा, उसके बाद ही जनता को दिया जाएगा। और दूसरा है ये तो आत्मनिर्भर रहना। तो उत्तर कोरिया ये दो पॉलिसी है उत्तर कोरिया का। और ये कहता है कि धर्म जो है किसी को यहाँ पे जो धर्म जो है यहाँ है ही नहीं। यहाँ देश जो है अधिकारी रूप से ये नास्तिक है, यानी यहाँ पे किसी भी धर्म को ये नहीं मानता। लेकिन असल में किम परिवार जो है पूजा करना ही यहाँ का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। किम परिवार को, जो किम परिवार को पूजा करेगा वही असली धर्म माना जाएगा। यहाँ पे ये नियम है दोस्तों। बात किया जाए अब सोंगबोन यानी वफादारी तय करती है आपका भविष्य। यहाँ पे क्या होता है, अगर वफादार है तभी आपका भविष्य तय होता है। यहाँ जो है समाज की सरकार के प्रति वफादारी के आधार पर बांटा गया है। इससे तय होगा कि आप कहाँ रहेंगे, क्या नौकरी करेंगे, या फिर आपको कितना खाना मिलेगा। यहाँ पे ये तय होता है, जितना वफादार होंगे आपको उतनी अच्छा जो है वो सुविधा मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर वफादार वर्ग रहता है तो यहाँ पे क्या मिलता है, राजनेता, सैन्य अधिकारी, इन्हें राजधानी प्योंगयांग में रहने और अच्छी सुविधाएं पाने का हक मिलता है यहाँ पे। फिर मध्य और सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो आम मजदूर और किसान जो है ये सरकार का पूरी तरह निर्भर होते हैं।
आम मजदूर जो होते हैं, सामान्य वर्ग जो है, वो सब सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। फिर निचला वर्ग की बात किया जाए, जो कि विरोधी वर्ग, जिसका जो विरोध करता है किम जोंग उन का, तो उसको राजनीतिक कैदी और नियम तोड़ने वाले, इन्हें सबसे कठिन और खतरनाक काम दिए जाते हैं, जो किम जोंग उनके बात नहीं मानता है। अब यहाँ पे बात किया जाए आम आदमी के नियम, कड़े नियम क्या क्या है। देखिए यहाँ पे जो है क्या मना है, जीन्स पहनना मना है, यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक मानकर इसे बैन कर दिया गया जाता है यहाँ पे। दूसरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया का पूरी तरह यहाँ पे बैन है। इससे आप यहाँ पे पर्सनल कार को नहीं चला सकते हैं, आम लोग का कार नहीं खरीद सकता है यहाँ पे। जो पब्लिक होती है उसको आम कार, यानी पब्लिक जो अपना पर्सनल कार नहीं रख सकता है। देश से बाहर जाना बिना इजाजत, शहर से बाहर जाने की कभी भी रोक है। देश तो छोड़िए, अब एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, तो वहां पे भी परमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कानूनी रूप से क्या अनुमति है, क्या जो है लागू है। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा नियंत्रित अलग अलग लोकल इंटरनेट है, जिसको बोलते हैं क्योंग मयोंग का इंटरनेट। फिर नेताओं की तस्वीर, हर घर नेताओं की तस्वीर लगाना और उन्हें साफ रखना अनिवार्य है यहाँ पे। अगर आप जो है साफ सुथरा नहीं करते हैं, नेताओं की तस्वीर लगाए हुए हैं लेकिन साफ सुथरा नहीं करते हैं, तो आप पर ऊपर कार्रवाई होगी। फिर सरकार जो है हेयर कट, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे हेयर कट यानी हेयर स्टाइल को अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, सरकार द्वारा तय किया गया हेयर स्टाइल को ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ ये नियम है दोस्तों। और दिमाग पर नियंत्रण और खौफ का नियम जानते हैं यहाँ इस देश के बारे में। देखिए यहाँ पे जो है 100% साक्षरता, लेकिन एक शर्त है, बच्चों को 12 साल की अनिवार्य शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार की महानता बढ़ाना और उनके सरकार का वफादार बनाना है। सवाल पूछने पर आजादी पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है यहाँ पे आप पढ़ाई तो कर रहे लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। फिर 3 पीढ़ियों की सजा दी जाती है। देखिए अगर मानवाधिकार संगठन के अनुसार जो है, यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध करता है तो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके माता पिता, उसे और उसके बच्चों, 3 पीढ़ियां तक की जेल और कई सजा की भुगतान यहाँ पे करनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा भी जो है ये आवाज उठाते हैं किसी भी नेता के प्रति, नेता के खिलाफ, तो आपको 3 पीढ़ियां तक जो है सजा मिलेगी। यहाँ पे इतने कड़े नियम है। बात किया जाए इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पे जो है ताकतवर सेना होती है लेकिन गरीब जनता होती है। यहाँ पे सेना ताकतवर होती है लेकिन गरीब जनता होती है। सेना सबसे बड़ी नीति कारण रही है, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ पे सैन्य ताकत जो है, तो सरकार अपना ज्यादातर पैसा परमाणु हथियार और विशाल सेना पर खर्च करती है। लेकिन आम नागरिक जो है, आम नागरिक यहाँ पे आम लोगों को बिजली, दवाइयाँ और बुनियादी सुविधाओं को भारी कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार जो लोग में से बिना पैसे दिए काम भी करवाती है। सरकार जो है वो काम करवाती है पब्लिक से, लेकिन उसको पैसा भी नहीं देती है। और बात किया जाए अब यहाँ के प्राकृतिक भूमि के बारे में, तो कठोर नियम के बावजूद जो है यहाँ पे उत्तर कोरिया का भूगोल बहुत ही समृद्ध है। देश का 80% हिस्सा पहाड़ और जंगलों से ढका हुआ है। इस देश का जो है लगभग 80% हिस्सा पहाड़ और जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पे एक है माउंट पिक्यू। माउंट पिक्यू देश का सबसे ऊंची चोटी और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस चोटी पर स्थित हेवन लेक का लोग जो है बेहद पवित्र माने जाते हैं। हेवन लेक के जो लेक लोग जो है यहाँ पे बेहद पवित्र माने जाते हैं। यहाँ पे समित खनिज है, पहाड़ों में कोयला है, लोहा है और सोना जैसे 200 से अधिक जो है खनिज जो है यहाँ छिपे हुए हैं। यहाँ पे अगर नदियाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे यालू नदी है, तुमे नदी है। नदियाँ चीन के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। और वन्य जीव के बारे में बात किया जाए तो यहाँ साइबेरियन बाघ रहता है, अपुंगसान कुत्ते पाए जाते हैं। चोलीमा नामक उड़ने वाला घोड़ा यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। चोलीमा नामक उड़ने वाला घोड़ा जो है यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बटा हुआ संस्कृति है, एक बटा हुआ देश है लेकिन एक ही संस्कृति है। देखिए राजनीतिक दूरियों के बाद जो उत्तर और दक्षिण कोरिया में आम लोगों के खान पान और पहनावा आज भी एक जैसा है। भोजन की बात किया जाए तो वहाँ किमची हर भोजन का हिस्सा, किमची जो है यहाँ पर हर भोजन का हिस्सा। प्योंगयांग के ठंडे नूडल्स बहुत मशहूर है यहाँ पे। खेल की बात किया जाए तो यहाँ पे सीजीएम खेल खेला जाता है जो कि पारंपरिक कुश्ती होता है। और ताइक्वांडो यहाँ का बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे खेल। अब बात किया जाए पहनावा का, यहाँ पे पहनावा जो होता है पारंपरिक ड्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं चोसोन ओठ बोलते हैं, जो दक्षिण कोरियाई हानबोन जैसी होती है। और यहाँ पे पहनावा जो है पारंपरिक ड्रेस चोसोन ओठ जो दक्षिण कोरिया जैसी हानबोक जैसी होती है। कला की बात किया जाए यहाँ पे अरिरांग लोकगीत, जैसे दोनों जो है कोरियाई देश जो है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों जो है वो सांस्कृतिक रूप से जो है विरासत माना जाता है इसको। अब बात किया जाए पर्यटक के लिए एक फिल्म सेट है क्या है।
उत्तर कोरिया में घूमना आम पर्यटन नहीं है। विदेशियों को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। अगर कोई विदेश से कोई उत्तर कोरिया में जाना चाहता है तो सरकार जो दिखाएगा आपको वही देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कई चेकिंग होते हैं। और कोई दूसरे देश से कोई आता है तो यहाँ पे परिवेश और फोन और लैपटॉप की जांच होती है और जीपीएस बैन यहाँ पे है। दूसरा है गाइड के साथ, आप जो अकेले नहीं घूम सकते, हमेशा सरकारी गाइड आपके साथ रहेंगे। तीसरा है कि अगर आप सामान भी कोई लाते हैं तो नेताओं को मूर्तियों के सामने झुककर सम्मान करना जरूरी है। यहाँ पे सम्मान, अगर कोई दूसरा देश से कोई व्यक्ति आएगा तो उत्तर कोरिया के नेताओं के मूर्ति के सामने झुककर सम्मान करना वहाँ पे जरूरी है, कंपलसरी है। फिर चौथा है नियम यहाँ पे कि कैमरे पर रोक लगी हुई है। गरीबी सैनिक यहाँ आम बाजारों की फोटो खींचना सख्त मना है, क्योंकि आपसे पहले ही सब कुछ यहाँ पे लैपटॉप फोन के यहाँ पे सबसे जांच हो जाती है। तीसरा होता है, पांचवा लास्ट स्टेप है कि प्योंगयांग के स्मारक और डीएमजेड के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होती यहाँ पे। ये पूरा स्टेप है दोस्तों। और सरकार दावे बनाम जमीनी हकीकत, अभी इसके बारे में देख ले तो थोड़ा। ये देश दुनिया के सामने एक आदर्श चित्र पेश करता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दावा किया जाता है यहाँ पे 100% साक्षरता है, लेकिन बेहतरीन शिक्षा भी है और पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है ये पे। फिर यहाँ पे सबको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है, शिक्षा का उपयोग सिर्फ सरकार के प्रति वफादारी सिखाने के लिए होता है। सरकार लोगों को बिना पैसे दिए यहाँ पे मजदूरी करवाते हैं और अस्पतालों में बुनियादी दवाई और बिजली तक भी भारी कमी रहती है। ये है सच्चाई। और एक देश जो समय में जम गया है, ये देश जो है उत्तर कोरिया समय में जन्म गया। देखिए कैसे उत्तर कोरिया सिर्फ देश नहीं बल्कि नियंत्रण और खौफ का एक जीता जागता उदाहरण है। खूबसूरत पहाड़ों का समृद्ध संस्कृति वाला यह भूमि अपने ही कड़े नियमों और तानाशाही के कारण दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। उत्तर कोरिया के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है? क्या यह एक दिन यह देश जो है बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।